हमारा प्रणाम है। और करते क्या है, कहते हैं जन्माद्यस्य तोर्वयादि तरतः, जो जन्म लेते ही इतरत अर्थात भाग चले। कहा? मथुरा से गोकुल को जन्म लिया, मथुरा में मामा की यहाँ जेल खाने में, और भाग लिए गोकुल। किसी को पता ही नहीं चला किसी को पता नहीं चला। ऐसे हमारे परमात्मा हैं, इनकी लीला किसी के समझ में नहीं आती, कोई समझ ही नहीं पाता। कहते अरे इनकी लीला को देख करके विधाता ब्रह्मा भी मोहित हो जाते। तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यत्यत सूर्य। ब्रह्मा विधाता वह भी भगवान की लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं, वह भी रहस्य समझ नहीं पाते। आगे वर्णन मिलेगा 10वें स्कंद में। ब्रह्मादि भी भ्रमित हो गए और भगवान के बछड़े और भगवान के सखाओं को ही चुरा लिया, परीक्षा लेने चले आए। भगवान की तो ऐसी विचित्र लीला होती है कि बड़े बड़े सूरवीर, अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानेंद्र मुनिंद्र भी भ्रमित हो जाते हैं। लोग भगवान की ऐसी लीला है कि महाराज किसी के समझ में नहीं आता। भगवान सुंदर लीला करते हैं और कहते हैं कि महाराज भगवान अपने पूरे परिकर के साथ आते हैं इस धरा पर और अपनी लीला के द्वारा अपने भक्तजनों को परम आनंद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि महाराज जो भगवान जन्म लेते ही गोकुल से मथुरा चले गए, किसी को ज्ञात नहीं हुआ और अपनी लीला के द्वारा सारे जगत को मोहित करते हैं, ऐसे लीला विहारी भगवान के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं कि धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वर्णन करते हैं धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परम। धर्म क्या है? धर्म क्या है? कहते हैं कि महाराज मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने संकेत किया कि धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान इस जगत में कोई धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पाप नहीं है ना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिरि सम होय की कोटिक भुंजा।
बाबा जी ने कहा कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं और असत्य के समान कोई पाप नहीं इस दुनिया में। और मानो वेद व्यास जी यही बताना चाहते हैं कि भैया अगर इस भागवत को हृदय में लगाना है, हृदयंगम करना है, उस परमात्मा को पाना, उस सत्यनारायण को पाना है, तो पहले तुम सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, सत्य को अपनाओ। और जब सत्य को अपनाओगे तो वह सत्यनारायण भगवान सरलता से प्राप्त होगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई हम तो निर्मल मन वाले को मिलते हैं, जो सच्चाई पूर्वक जीवन व्यतीत करता उसको मिलते हो। कपट छल छिद्र ये सब भगवान को प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। इसलिए मानो वेद व्यास जी संकेत करते हैं कि भैया अगर उस सत्यनारायण भगवान को हृदयंगम करना है तो करना क्या पड़ेगा? कहले सत्य की मार्ग का अनुसरण करो, सत्य को अपनाओ, फिर सत्यनारायण की मार्ग पर बढ़ो। और कहते हैं महाराज कि निर्मत्सराणाम शताम, क्या अगर उस परमात्मा को पाना है ना तो निर्मत्सर हो जाओ। निर्मत्सर होने की बात है। बैलून बढ़ाओ, थोड़ा बैलून बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। निर्मत्सर होने की बात है। ये मत्सर क्या है? मत्सर क्या है? दो होती महाराज, बाहर होता है मच्छर और भीतर होता है मत्सर। एक अक्षर का अंतर है। बाहर काटता है मच्छर और भीतर काटता है मत्सर। तो मच्छर से बचने के लिए हम तो नाना प्रकार का उपकरण लगा लेते हैं, ऑल आउट मॉर्टिन और ये मच्छरदानी वगैरह सब व्यवस्था है। लेकिन भीतर का जब तक ये मत्सर नहीं निकलेगा तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। कहते महाराज मत्सर क्या है? कहते हैं ये जो ईर्ष्या है हमारे भीतर यही मत्सर है। देखो देखो भाई, हम तो अपनी टूटी साइकिल से चल रहे हैं और मेरा पड़ोसी देखो मोटरसाइकिल से घूम रहा है, बुलेट अपाची लिए घूम रहा है। कौन सा जुगाड़ करे कि मोटरसाइकिल टूट जा, धराई जाती हो, हमारे लेकिन साइकिल चलते, इसी का नाम मत्सर है। वो यही मत्सर है प्यारे। जो ईर्ष्या की भावना भीतर काटती रहती है इसी का नाम मत्सर है। और कहते हैं यही मत्सर अगर निकल जाए ना, जिस दिन ये मत्सर निकल गया तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, क्या हो जाएगा? कहते हैं कि शिवदम अर्थात कल्याण हो जाएगा। शिवम ददाति कल्याण। जिस दिन जीव के भीतर से ये मत्सर निकल गया उसका कल्याण हो जाएगा। कैसा? कहते तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार का ताप, दैहिक दैविक भौतिक जो है वो सारे पाप ताप संताप सब जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे। और कहते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते कि जिस दिन हम निर्मत्सर हो गए, मेरे भीतर से ये काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या निकल गया, तो उस दिन भगवान करते क्या है? कहते सद्यो हृदय अवरुध्यते, भगवान आ करके हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते। ये नहीं कहा कि बैठ जाते हैं ना, अवरोधित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। बैठने की बात करती है तो उसमें स्वतंत्रता थी। भाई 3 घंटे कथा चलनी है और हम आए कथा पांडाल में बैठे, आधे घंटे कथा सुने और उसके बाद चल दिए, तो ये स्वतंत्रता है ना। और कहीं आने के बाद पता चल जाए भैया जब तक आरती नहीं होगा उठना नहीं यहाँ से,
बीच में तो यहाँ से उठना नहीं है, तो इसका नाम क्या है? ये अवरोधक हो गया, हम अवरोधित हो गए, बाधित हो गए। वेद व्यास भी यही कहते हैं कि जिस दिन हम निर्मत्सर हुए ना, हमारे हृदय में भगवान आकर के अवरोधित हो जाते हैं। सत्यो हृदय अवरुध्यते भी, भगवान चाह करके भी जा नहीं पाते हैं, हृदय में अवरोधित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और चाह करके भी वो यहाँ से जा नहीं पाते हैं। लेकिन कहते भाई ये निर्मत्सर होना बड़ा कठिन काम है ना? एक संत कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तज नाई। कहते महाराज मान बड़ाई और जो ईर्ष्या है ना, यही तो कठिन है, यही व्यक्ति त्याग नहीं पाता है। बाकी सब कुछ त्याग लेगा, लेकिन यही नहीं निकल पाता। और जिस दिन ये निकल गया कि जीव का कल्याण हो जाता है, भगवान आकर के बैठ जाते हैं और उसी क्षण जीव का कल्याण हो जाता है। ये भागवत का इतना महिमा है, ये प्रताप है कि भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं और उस जीव का कल्याण हो जाता है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि महाराज ये वेदों का जो निगम रूपी वृक्ष है, उसी वेद का बहुत ही सुंदर पका हुआ ये श्रीमद् भागवत फल है। वेद क्या है? वेद वृक्ष है, और उस वृक्ष का, वेद का पका हुआ सुंदर सा फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं कि महाराज परम सुंदर है, और ये ऊपर से टपक करके नीचे आया है। किसी ने कहा महाराज तब तो टूट गया होगा। भाई फल अगर बहुत पका हो, बढ़िया से पका अगर फल है और ऊपर वृक्ष से नीचे आए ना, तो फूट जाता है, पिलपिला हो जाता है। वेद व्यास ने कहा नहीं, ये जो मेरा फल है ये फूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छा सुंदर साबुत खड़ा है। अच्छा महाराज कैसे? कहते क्योंकि ये डाली पर डाली से धीरे धीरे सरई सरई इस धरती तक आया है। धीरे धीरे आया, शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया। एक डाली से दूसरे, दूसरे डाली से तीसरे, तीसरी डाली से चौथी, ऐसे धीरे धीरे आया है। श्रीमन नारायण भगवान के मुख से यह फल टपका और ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से टपका तो वेद व्यास की शाखा पर अटका, और व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव की शाखा पर अटका, और फिर सुखदेव के माध्यम से आज समस्त कलयुग के कलुषित प्राणियों को पावन करने के लिए वही भागवत का फल प्रवाहित हो रहा है। सारे लोग पान कर रहे हैं और जीवन का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए ये फूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सुंदर सा फल है और मीठा फल है। किसी ने कहा महाराज ये गारंटी कैसे लेते हैं कि मीठा फल है? तो कहते हैं कि महाराज इसका फल पका है, मीठा है, इसका परख सबसे सुंदर तोता करता है। फलों का पारखी तोता माना जाता है। या तो आप ये जान लो, होता है ना छोटे पर लोग खाए हैं, फल खाते हैं ना, कहते हैं हमें सुगा छोट छोट मर ले। जब पेड़ों पर से गिरता था तो दादी बाबा लोग बताते हैं खाला बहुत मीठ हुई, हमें सुगा ठोड़ मर ले। याद करियो बचपन वाली बात, हम तो खाए हैं भाई, हमको ज्ञात है। महाराज कहते हैं या तो आप ये मानो कि तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल मीठा होता है,
अथवा ये कह लो कि तोता जिस फल में चोंच मार देता वो फल मीठा हो जाता है। और इस भागवत जैसे फल में किसी साधारण तोते ने चोंच नहीं मारा, इसको तो श्री सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने चोंच मारा है। इसलिए गारंटी लेता हूँ ये मेरा फल बिल्कुल मीठा है, आनंददायी। बोल भागवत भगवान की जय। गारंटी लेती ये फल मीठा है। अच्छा महाराज, तो अब बताइए इसमें क्या खाएं और क्या छोड़ दें? के भाई खाने और छोड़ने की बात तो वो होती है कि जिसमें गुठली और छिलका होता है। मेरा जो फल है ना, ये तो रस स्वरूप है, इसको खाना नहीं है, इसको पीने की बात कही। ध्यान दीजिए, पिबत भागवतम, खाने की बात नहीं कहा, पीने की बात की। क्या महाराज फल भी कहीं पिया जाता है? फल कहीं पिया जाता है वो? अरे आम है तो उसका रस निकाल लेते हैं लोग, आम रस पीते हैं। और अब तो 12 महीना आम का जूस पी रहे लोग, माजा स्लाइस न जाने क्या क्या, 12 महीना ले रहे हैं स्वाद। एप्पल का जूस, मैंगो का जूस सब चल रहा है। क्योंकि महाराज आम है उसका रस निकाल लेते, गुठली छिलका फेंक देते, अमरस पी लेते। लेकिन मेरे फल में गुठली छिलका नहीं, इसीलिए पीने की बात बताया। अच्छा महाराज, कितना पिए? कुछ मात्रा है, लिमिट है। 100 ग्राम 200 ग्राम की, 1 लीटर 2 लीटर कितना पिए? कुछ तो बताइए आंकड़ा। कह रहे पीते जाओ। अरे क्या कुछ तो बताइए महाराज, कितनी बार पीनी है? कहें कि मुँह रहो, मुँह बार बार पियो। फिर भी प्रश्न कर दिया, आखिर कुछ तो होगा आंकड़ा कि कब तक पीना है? तो वेदव्यास जी ने मानो कह दिया कि जब तक पीते पीते तुम खुद रस ना बन जाओ तब तक पीते रहो, तब तक पीते रहो। मुँह रहो रसिका भूमि भाव का, पीते पीते जब तक तुम खुद ना रस बन जाओ तब तक पीते रहो। और अंत में 2 नाम लिया, रसिका भूमि भाव का। आओ आओ, अरे रसिको, अरे भावुकों, आओ और इस रस का पान करो। किसी ने कह दिया महाराज जो आप रस बनाए हैं प्याऊ, क्या केवल रसिकों और भावुकों के लिए ही बनाए? वेदव्यास जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा प्याऊ तो सार्वभौम है, सबके लिए है। परंतु भैया पानी की कीमत तो प्यासा ही समझता है ना? प्यासा ही समझेगा पानी की कीमत। और कितनों ही बढ़िया पानी रखे रहो और कोई व्यक्ति आ रहा है, उससे आप कहिए आइए आइए भैया आइए थोड़ा जल ग्रहण करिए, बड़ा सुंदर जल है, प्यास नहीं है तो पानी को छुएगा तक नहीं, लेकिन आपसे प्रश्न 2 4 10 जरूर कर देगा। कहाँ का पानी है? ये हैंड पाइप वाला है कि इंडिया मार्का का है कि आरओ वाला फिल्टर वाला पानी? अरे नहीं महाराज, फिल्टर वाला पानी है, बिल्कुल ठंडा है। अच्छा तो कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं कि ये गला खराब होता है? जल को छुआ तक नहीं और कोई प्रश्न खड़ा कर दिए। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं। और कहीं कोई गर्मी में चिलचिलाती धूप में पानी के लिए तरस रहा हो और उससे कह दो भैया कोई जल पिएगा, क्या वो पूछेगा जल ठंडा है कि इंडिया मार्का का है कि नदी का है, तालाब का है? कुछ पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्यास लगी है और वो केवल जल देखेगा और कुछ नहीं करेगा महाराज। इसीलिए व्यास जी ने 2 नाम लिया, रसिका भूमि भाव का। जो पिपासु है, रसिक जन है, भावुक जन है, जो ढूंढते रहते हैं भगवान की कथा कहाँ हो गए, और हम चल कर के भगवान की इस भागवती गंगा में गोता लगावे, इस मानव जीवन को सफल बनावे। ऐसे लोगों को आहूत किया भैया तुम आओ और तुम इस भागवत का पान करो। बोल भागवत भगवान की। ऐसे सुंदर वर्णन। आइए हम सभी लोग उसी नैमिषारण्य की पावन क्षेत्र में चलते हैं जहाँ सौनक के आखिर 88,000 महात्मा सूत जी के समक्ष बैठे हैं और अपने समस्त शंकाओं का समाधान करा रहे हैं। नैमिषारण्य में प्रवेश करें। कहते हैं कि महाराज
सूत जी महाराज से सौनक जी ने 6 प्रश्न कर दिया, 6 प्रश्न किया। कहते कि महाराज सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि प्राणी मात्र को करना क्या चाहिए, जीव का कर्म क्या है, क्या करना चाहिए उसका कर्तव्य क्या है, जीव का कल्याण कैसे हो, यह बताएं। दूसरा प्रश्न, क्योंकि शास्त्र बहुत है लेकिन इस जीव के पास समय बहुत कम है, इसलिए कृपा करके समस्त शास्त्रों का जो सार है, निचोड़ है, वह हमको बताएं। तीसरा, यदि भगवान सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो उनको दैत्यों के लिए क्यों प्रकट होना पड़ता है? अरे जिनकी इच्छा मात्र से संसार बनता और बिगड़ता है, उनको भला दैत्यों को मारने के लिए विविध रूप क्यों लेना पड़ता है? और अगर भगवान अवतार ही लेते हैं तो भगवान कितने अवतार लिए? कोई कहता है 10, कोई कहता है 24 और कोई संत तो कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पांचवा प्रश्न आपसे ये है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और छठा प्रश्न ये है महाराज कि भगवान आए थे धर्म की स्थापना के लिए, और जब अपनी लीला को संपन्न करके भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म आखिर किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है महाराज। अब कृपा करके आप इन 6 प्रश्नों का उत्तर देवें और हमारी शंकाओं का समाधान करें। सूत जी ने कहा, अरे महात्माओं, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न कर दिया, बड़ा ही पावन प्रश्न किया है, परंतु आपका उत्तर देने के पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लूं, अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करूं, और गुरुदेव भगवान की कृपा होगी तो अवश्य तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आइए हम लोग भी 2 बार गुरुदेव के चरणों में वंदन कर लेते हैं। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ ऊपर करके गुरुदेव भगवान के चरणों में मन को समर्पित करते हुए मीठी मीठी तालियों से कहेंगे क्या? अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान से निवेदन करना है क्या? गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, गुरुवर के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरुवर नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर
भी कर सकता है, सामर्थ्यवान हो सकता है। क्यों? कहते कि महाराज अगर गुरु की कृपा नहीं है, इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। मानस में बाबा ने कहा है, गुरु बिन भव विद्ता रही न कोई, ज्योति रंच शंकर सब होई। गुरु बिन भव विद्ता रही न कोई, ज्योति रंच शंकर सब होई। गुरु बिन भव विद्ता रही न कोई, ज्योति रंच शंकर सब होई। गुरु बिन भव विद्ता रही न कोई, ज्योति रंच शंकर सब होई। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महगी है। और उपदेश कहना क्या है? एक निवेदन हाथ जोड़कर सारे लोग, क्या वो मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। सारे लोग हाथ उठा के मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की सैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की सैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की सैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की सैया कर दे तू। इन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले ना, भाई बाप एक निवेदन करूं, अगर जीवन में कोई भी कम सताए, कोई भी परेशानी आए, तो गुरुदेव भगवान के चरणों में जाइए। गुरुदेव से अपनी समस्या कहिए, क्योंकि आपकी समस्या का निदान गुरुदेव भगवान करेंगे और कोई करने वाला नहीं। रामचरितमानस प्रसिद्ध है और वह बताता है महाराज दशरथ जी को पुत्र की गिलानी हुई तो महाराज दशरथ किसी और के पास नहीं गए। कहाँ गए? दूध गिर गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। दूध गिर गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विशाला। दूध गिर गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के चरण में गए और गुरु जी को प्रणाम करके दंडवत करके सारी समस्या बताई तो गुरु जी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा महाराज निराश मत होइए, सब आनंदमय हो जाएगा। करहु देर भई सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सुखचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव भगवान मुस्कुराते हुए उनकी सारी समस्या को एक क्षण में ही दूर कर दिए हो। जितनी व्यथा जितनी पीड़ा थी ना सब समाप्त हो। गुरुदेव ने कहा काहे निराश होते? अरे आपके घर में तो भगवान आएंगे, वो 4 विधवा होंगे, आप एक के लिए तरस कर सारी व्यथा दूर। इसीलिए कहते हैं चाहे जितनी गम की परेशानी होवे, कितना भी पीड़ा सताए, गुरुदेव के शरण में जाओ। अगर गुरुदेव अपनी कृपा का आंचल का छाया कर देगा तो सब समाप्त हो जाएगा। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। जिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले ना, अब पतवार
और गुरुदेव भगवान से कहना क्या है, सारे लोग हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे क्या, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। और हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजा के बोल गुरुदेव भगवान की। और क्या कहना है, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो सब संभव है। यही सूत जी ने भी कहा और अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान को स्मरण करते हैं और सुंदर 2 श्लोकों में उनका वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम दैवायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी वंदन करते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया, वन को चले गए और उनके पिता वेद व्यास पुत्र 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 बेटा बेटा कह के बुलाते रहे, लेकिन वो वापस नहीं ला पाए। सोनक आदि महात्माओं ने कहा, महाराज ये सुखदेव जी जन्म लेते वन कैसे चले गए, थोड़ी इनके जन्म की कथा सुना, बड़ा ही पावन प्रसंग। आइए श्रवण करते हैं। कहती है जो सुखदेव जी हैं ये कभी गोलोक में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक बार माता जी ने कहा कि बेटा तुम मृत लोक पर जाओ, वहां भागवत धर्म का तुमको प्रचार करना है, प्रसार करना है। इन्होंने कहा अरे नहीं भैया हम मृत लोक पर नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि वहां भगवान की माया हमको जकड़ लेगी और जो भगवान का भजन चिंतन वंदन करते वो सब छूट जाएगा। हो रहा नहीं, माया इतनी जकड़ ली है महाराज की भूल कर भी भगवान का नाम कोई लेने वाला नहीं। सुबह से शाम तक केवल गोरख धंधों में लगे रहते हैं। माता ने कहा कि नहीं बेटा तुम जाओ, मैं वचन देती हूँ तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं। तो ये सुखदेव जी इस धरा पे आए और एक सुखी पक्षी के उधर से अंडे के भीतर विराजमान भये और उस अंडे के रूप में बाहर आ गए। और उस सुखी ने उस अंडे को कहा दिया कि महाराज कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर। और अंडे को घोंसले में छोड़ दिया। दोनों दंपति सुख और सुखी दाना के लिए चारा के लिए निकल पड़े। जोरों की हवा आई और वो अंडा ऊपर से गिरा, नीचे कंकरेली जमीन फूट गया। इसको देखे नारद जी, तो नारद जी सोचने लगे अरे राम राम भैया ये अंडा तो फूट गया और सुखदेव के भी बाहर नहीं आए, तो फिर भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। अब कुछ उपाय करना चाहिए, क्या करें? कौन सा उपाय करें कि अंडा साबुत हो जाए और इसमें उस जीव का पुनः प्रादुर्भाव हो जाए। तो नारद जी आज जगत के कल्याण के लिए कैलाश से आ रहे हैं और सुंदर रचना कर रहे हैं।
जगत के कल्याण के लिए आए और भोलेनाथ के पास प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया और भीतर आए। भीतर मैया बैठी थी। मैया देखी, कहती आओ आओ नारद जी, आजकल आप रह कहाँ रहे हो? बड़े दिनों के बाद दिखाई पड़े, कहाँ रहते हैं आजकल? नारद जी ने कहा, रे मैया क्या बताऊं, आजकल हमने इधर उधर आना जाना सब छोड़ दिया है। क्यों भैया? कहती क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी से सच बोलने वाला ही नहीं, सब लोग झूठ बोलते हैं। कोई ना कोई रहस्य सब लोग एक दूसरे से छिपाते हैं। अरे पति पत्नी में कोई सच बताने वाला नहीं है। तो मैया ने कहा, अरे क्या बात करते हो, हमारे भोले बाबा है, हमको तो सारी बातें बताते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, अरे सोच लो एक बार फिर से, हो सकता है कोई बात छुपाया हो, न बताया हो। मैया ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे स्वामी जो है ना, अरे हमसे इतना प्रेम करते, अरे क्या बताए, पूछो। होती है माताएं अपने अपने पतिदेव की तो बड़ाई करती हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ज्यादा बड़ाई जब हो जाता है तो गड़बड़ निकल जाता है। ज्यादा बड़ाई भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही एक युवती थी, उसका विवाह भया तो पति उसका बिल्कुल अनपढ़ था, वो निपट गंवार अनपढ़। पत्नी जब विवाह के बाद आए, उसको ज्ञात हुआ कि उसका पति अनपढ़ है, लेकिन अब तो विवाह हो गया था, उसी के साथ रहा। समय बीता, कुछ दिन के बाद जब मायके में आई तो भाभियां साल तो बहनें जो भी हैं सब लोगों ने पूछा, रे आपके पतिदेव कैसे? कह रहे बहुत पढ़े लिखे बड़े विद्वान है हमारे पतिदेव। देखिए यही ज्यादा बड़ाई की बात बता है, बहुत होशियार है। अरे थोड़ा कहो ज्यादा समझते हैं, आप जितना कहोगे नहीं सोच रहे पाओगे, उससे ज्यादा समझते। अब सबको जलन होने लगा, अरे इसका पति इतना समझदार इतना विद्वान है, होता है स्वभाव बस, जलन होने लगा। और संयोग से एक दिन उनके पतिदेव आए ससुराल, ससुराल आए महाराज, तो जलपान वगैरह कराया गया। शाम को भोजन की व्यवस्था भई। अब उनकी देवी जी ही भोजन बना रही, रसोई बना रही। अब बेचारे अनपढ़ गंवार खेती करते थे, दिन भर परिश्रम करते थे और पैदल चल के आए थे, भूख के मारे तड़प रहे थे। बैठे महाराज, अब सुंदर पूड़ी सब्जी खीर बन करके थाली में सजा करके, चूंकि ससुराल आए थे इज्जत भाव होना भी चाहिए, खूब सुंदर ढंग से सजा करके आए। वो छोटी छोटी पूरी, और महाराज जैसे सामने पहुंचा, अब ये पतिदेव सोचने लगा कि इसको तो पता है कि मैं कितना खाता हूँ, अब ये छोटी छोटी पूरी बनाने की क्या जरूरत थी बताओ। अब एक एक खाए कि दो खाए कुछ समझ नहीं आ रहा, और लेकिन चलो भाई ससुराल आए हैं, कुछ तो इज्जत बनानी ही चाहिए। अब क्या करे, भूख के मारे तड़प रहे थे बेचारे। एक पूड़ी उठाया और वैसे सागा को लिया और महाराज मुड़ करके बस डाला, एक एक पूड़ी में सागा लगाए खाए जाए। अब तो जो सलहजे थी, जो सालियां थी, अब सब लगी हंस रहे, अरे देखो देखो यही है वो समझदार, यही है वो बड़े पढ़े लिखे होशियार। अब तो महाराज, अब उसकी पत्नी मन ही मन कह रही है, क्या कर रही, इतना बावरा है, एक एक पूड़ी खड़े खा रहे, अगर मेरी तरफ देखे तब तो कुछ इशारे से बतावे। और इतने में महानुभाव की मुंडी ऊपर उठी और जैसे दृष्टि मिली तो पत्नी ने इशारा कर दिया, पत्नी ने इशारा कर दिया। मानो पत्नी ने कहा, यही का नहीं खाओ, उसमें दो टुकड़ा करके खाओ। तो कहती तू करके खाओ। इसने कहा, हाँ मेरी व्यथा को ये समझ रही है, इसको ज्ञात है मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। ये कह रही है एक पूड़ी क्यों खा रहे हो, दो दो पूड़ी खाओ ना, भूख ज्यादा लगी होगी। वो एक पूड़ी नीचे ऊपर से सागा, फिर ऊपर से दूसरी बात। अरे महाराज, अब तो सालिया सरहजे और हंसने लगी।
अब बात इतने तक ही नहीं रही, पत्नी ने सोचा कि क्या बताऊं। इतने में पत्नी कही कि मेरे गर्भ फूटी के सारा भंडा फोड़ करवाएगा। इतने में दृष्टि पड़ी, कहता हो कह रही है कि पहले उठाओ माथे पर लगाओ फिर खाओ, अब तो उठा के ऐसे भी होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। कभी कभी ज्यादा बड़ाई भी खतरा कर जाती है। मैया भी कह रहे हैं हमारे पतिदेव तो हमको सब बता देते हैं। अरे यहाँ तक कि समाधि लगाते हैं तो भगवान के जिस स्वरूप का, जिस झांकी का दर्शन होता है ना, वो भी बता देते हैं। नारद जी को मिल गया अवसर और नारद जी ने कहा तब तो ये भी बताए होंगे कि गटैया में जो मुंडों की माला पहने वो किसके हैं। भैया सती कह रही राम राम, भैया सारी बात बताई लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि वो मुंडों की माला किसके है। नारद जी कहे मैया तब क्या खाक कहती हो कि सब बता देती। अरे सुनो, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सूर्य नार मुनि सब किया हरि, 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 स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, 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 सुर नार मुनि सब किया हरि, सुर नार मुनि सब किया हरि। सारे लोगों की यही रीति है, बिना स्वार्थ में कोई प्रेम नहीं करता है। मैया कहीं आज आने दो भोलेनाथ को, आज मैं उन्हें बताती हूँ, अब तो इतना ही बहुत हो गया। लेकिन निवेदन ये है कि ये नारद जी जो भी कर रहे हैं इसमें जगत के कल्याण का रहस्य छुपा है। आजकल लोग गांवों में उदाहरण देते हैं, जो व्यक्ति इधर उधर झगड़ा लगाता है कहते तू नारद भइल हुआ, तू नारद भइल बाटा यार, वह झगड़ा लगावेला। लेकिन माई बाप नारद जी का स्वभाव ये नहीं है। नारद जी तो जीव के कल्याण के लिए जो भी करते हैं जीव के कल्याण के लिए करते हैं। अरे नारद जी का नाम ही क्या है, नारद, जो रद नहीं वही तो नारद है। नारद है वही तो नारद है। क्योंकि नारद का अर्थ क्या कहते हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद कौन है? जो नारम यानी जीव को जो ज्ञान प्रदान करता है वो नारद है। अथवा नारम अज्ञानम दुति खंडयति नारद। नारद जीव के हृदय रूपी अंधकार को, अज्ञान को जो खंडित कर देते हैं, दूर कर देते हैं, वो नारद जी है। अरे महाराज, नारद जी तो जिसको मिल गए उसको भगवान जरूर मिले हैं। नारद जी ध्रुव जी को मिले 5 वर्ष में ही भगवान मिल गए। या कितने वर्ष बीत जाते, हजारों वर्ष तक तपस्या करे संत महात्मा, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। नारद जी प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया, सो प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हैं नारद जी। नारद जी चल दिए और बाहर आकर के भोले बाबा से कहते, बाबा जल्दी भीतर जाना, मैया याद करी है। भोले बाबा समझ गए, अब आप कह रहे हो तो जरूर कोई रहस्य होगा। नारद जी चले गए, भोले बाबा आए हैं। भोले बाबा आए तो मैया भवानी तिरछी नजर से देख रही है। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी क्या बात है, क्यों आज चुपचाप बैठी हो शांति से? मैया भवानी बातें नहीं कर रही। भोले बाबा कहे, अरे बताओ तो सही, कई बात मत करिए आप। भोले बाबा ने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी नाराज हो? मैया कही कि आप झूठे हो, आप कपटी हो। बाबा ने कहा, अरे क्या कपट किया हमने?
आपसे तो सारी बात बता देती हैं। मैया ने कहा अच्छा सारी बात बताते हैं? हाँ हाँ सब कुछ बताते हैं। तो मैया ने कहा तो आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा, अरे देवी आप इसलिए नाराज हो, आपने कभी अवसर ही नहीं दिया बताने का, कैसे बताए? और सुनिए ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, ये तो आप ही के मुंडों की माला है। जब जब आप लीला संपन्न करके जाती हो तो आपकी याद बनी रहे, इसीलिए आपके मुंडों की मैं अपनी माला में पिरो करके धारण कर लेता हूँ। मैया ने कहा तब तो बहुत बड़े कपटी निकले। बाबा ने कहा अब कौन सा कपट कर दिया, सब रहस्य तो बता दिया, अब काहे को कपट? तो मैया ने कहा क्या कि आप अमर हो मैं मर जाती, अरे लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, मैया ने कहा आखिर क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप अमर रहते हो, आपका कभी जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती, और मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, क्या व्यवस्था है? यही मैया कह रही है आप अमर हो मैं मर जाती, आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मैया ने कहा ऐसा कौन अमर फल खाए हैं कि आप अमर है और मैं मर जाती हूँ? भोले बाबा ने कह रहे देवी हमने श्रीमद् भागवत की अमृत कथा को श्रवण किया है, ग्रहण किया है, जिसके कारण हमारी मृत्यु नहीं होती, अमर हो गया हूँ। मैया ने कहा तो हमको भी अमर होना है, हमको भी वो भागवत की अमृतमय कथा सुनाइए ताकि हम भी अमर हो जाए, हम भी अब जन्मना मरना नहीं चाहते। भोले बाबा कहे तो ठीक है चलो सुन लो। और भोले बाबा माता भवानी को लेकर उसी जगह पे आए जहाँ अंडा फूटा पड़ा है, अंडा फूट गया है, हाँ उसी स्थान पर। भोले बाबा ने कहा देवी लेकिन एक बात है, मेरा नियम है कि जब मैं कथा करता हूँ तो अपनी नेत्र बंद कर लेता हूँ और मस्ती में भगवान की कथा करता हूँ। यहाँ हम और आप दो ही लोग हैं, आप कथा सुन रही हो कि सो रही हो कैसे पता चलेगा, इसलिए आपको ओम ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है। अब तो कथा प्रारंभ हो गई, पहले दिन की कथा पूर्ण भई तो महाराज वो फूटा अंडा साबुत हो गया, जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, उसमें जीव का प्राकट हो गया, और तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो वो अंडा फूट गया, उसमें से जीव बाहर आ गया। और चौथे दिन की कथा तो रसगुल्लों की बारिश होती, क्योंकि उस दिन तो हमारे सरकार का पावन जन्म महोत्सव होता है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ जन्म महोत्सव मनाते हैं सारे लोग आनंद। चौथे पांचवें छठे दिन की कथा पूर्ण हुई, सातवें दिन की कथा भोले बाबा माँ भवानी को सुना रहे थे और एकादश स्कंद की कथा सुना रहे थे, नव योगेश्वर संवाद सुना रहे थे। उद्धव जी को जब ज्ञात हुआ कि भगवान धराधाम को छोड़कर अब जाने वाले हैं, उद्धव जी ने आया कहा कि प्रभु अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपके बिना तो हम रह नहीं पाएंगे, क्या करें। तो भगवान उद्धव जी को संन्यास धर्म का वर्णन करके
यहाँ तक की कथा मैया सुनी और यही मैया को नींद आ गया। मैया को यही नींद आ गया। और छोटे से स्वरूप ने सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं भी नहीं बोलूंगा तो बाबा कथा यही बंद कर देंगे, और कथा अगर यही बंद हो गई तो मेरा ज्ञान अधूरा हो जाएगा और फिर मैं कैसे भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। इसलिए उस छोटे से सुख पक्षी ने ही ऊं बोलना शुरू कर दिया। कथा पूर्ण हो गई और भोले बाबा ने जोर का डमरू बजाया, जोर का जयकार लगाते बोल भागवत भगवान की। मैया की नींद खुली और हड़बड़ा के गई। हाँ तो स्वामी बताइए भगवान ने कौन सा उपदेश किया उद्धव जी को? बोले बाबा कहे देवी अभी तो सारा बता दिया, पूर्ण कर दी कथा। कहीं नहीं महाराज मैं यहीं तक सुनी थी, इसके आगे मुझे ज्ञात नहीं है। बोले बाबा का अगर ऐसी बात है तो फिर कथा कौन सुना? कौन आवाज लगा रहा था भाई? सामने देखे कोई नहीं, अगल बगल देखा कोई नहीं, पीछे दृष्टि डाली तो छोटा सा सुख पक्षी दिखाई पड़ा। भगवान भोलेनाथ कहे इसने कथा सुनी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसने भागवत की कथा व्यास पीठ के पीछे बैठ करके सुनी है, इसलिए ये अपराधी है, ये अपराधी इसे दंड दूंगा। और जो त्रिशूल उठाया मारने को कि वो छोटा सा सुख पक्षी उड़ लिया। कहाँ आए? कहते हैं सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी वेटिका देवी जमाई ले रही थी। जमाई ली मुंह खुला और उसी क्षण छोटे से सुखदेव जी उनके मुख में प्रवेश हो गए, उनके उदर में आ गए। व्यास की पत्नी के उदर में आ गए। बोले बाबा त्रिशूल लिए आए। व्यास जी से कहा आपके घर में मेरा अपराधी है। व्यास जी पूरा घर छान मारे, कहीं कोई नहीं मिला। कह बाबा कोई मिल तो नहीं रहा है, कहाँ है? कहीं आप के घर में घुसा है हमारा। कह फिर बताइए अपराध क्या किया है? कह उसने चोरी से भागवत की कथा सुनी है, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। व्यास जी ने कहा बाबा जिस कथा को सुनकर आप अमर हो गए हो और आप ही के मुख से वही अमर कथा उस पक्षी ने सुनी, तो क्या वो मरेगा? वो भी अमर हो गया है, इसलिए आप कैलाश को जाओ। और भोले बाबा कैलाश आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और वर्णन आता है कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं 12 वर्षों तक सुखदेव जी अपनी माँ के उदर में ही पड़े रहे। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। भीतर से ही वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। माता श्री कहती है कि पुत्र बाहर आओ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, अब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। तो भीतर से सुखदेव जी ने आवाज लगाई कि मैं बाहर आने वाला नहीं। क्यों? कहती क्योंकि बाहर आते ही भगवान की जो माया है वो इतनी बलवती है कि अपनी चंगुल में हमको जकड़ लेगी। एक बात निवेदन करूं, ये जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है ना बिल्कुल स्वच्छंद रहता है और इसको सारी बातें याद रहती हैं, सारा ज्ञान सारा विवेक इसके पास रहता है। और जैसे ये गर्भ से बाहर आता है कि सारा ज्ञान सब भूल जाता है और धीरे धीरे माया के प्रभाव में आ जाता है। जैसे बाबा जी मानस में कहती हैं कि महाराज जैसे आकाश नभमंडल से जल की बूंदें निकलती बिल्कुल निर्मल रहता है, सुंदर स्वच्छ रहता है, परंतु इस धरती का स्पर्श होती ही वह मैला हो जाता है, ऐसे ही ये जीव माँ के गर्भ में निर्मल रहता है और बाहर आते भी ये भी मैला हो जाता है। भूमि परत भावर परत भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत
ही जीव माया के चक्कर में पड़ जाता है। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। तब सुखदेव जी 12 वर्षों के बाद माँ के उदर से बाहर आए और जन्म लेते ही वन को जाने लगे। वेद व्यास जी बेटा बेटा करके बुलाने लगे तो वृक्षों से भी बेटा बेटा की आवाज आने लगी। मानो वृक्ष व्यास जी को समझाने लगे, अरे बाबा किसको बेटा करे, कौन बेटा कौन पिता? अरे ये तो जीवात्मा अजर और अमर है, अविनाशी है, इसका कोई पिता नहीं होता है, इसका कोई पुत्र नहीं होता। समझाया कि जिसे आप पुत्र कह रहे हो ये कभी आपका भी पिता बन चुका है, इसलिए आप अपने घर को जाओ। वेद व्यास जी चले आए और सूत जी कहते हैं ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही वन को चले गए। वही हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सबका प्रणाम है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, माता पिता की जय, जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि प्राणी के कल्याण के लिए उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। सुनो, सैवै पुंसां परो धर्म, सैवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरघोषति। कैके व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करना, भगवान के चरणों में प्रीति करना, यही भगवान, यही जीव का परम कर्तव्य है। परंतु हम प्रेम कब करते हैं? जब हमको कोई आवश्यकता रहती है तब करते है ना। जब कोई जरूरत पड़ती है तभी भगवान की याद ज्यादा आती है। अभी कोई कष्ट पड़ जाए तो भगवान जल्दी जल्दी याद आते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण कहेंगे। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो महाराज 1 रुपया की अगरबत्ती दिखाएंगे और भगवान से 10 लाख का डिमांड रखेंगे। हे भगवान, बस यह फरंदा चौराहा पे 2 ढिसमिल जमीन लिखा जाता तब बैठी जाता है ना। यानी कि आवश्यकता जब है तब याद कर रहे हो, लेकिन नहीं। व्यास जी कहते हैं कि भक्ति होनी चाहिए, लेकिन कैसी? अहेतु की अप्रतिहता, जिसमें कोई हेतु ना छुपा हो, कोई कामना ना छुपी हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कामना ना हो महाराज। कहते हैं महाराज भक्ति जब सुदृढ़ हो जाएगी और होगा क्या? कहते हैं भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति सुदृढ़ होगी तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। ये संसार से जितनी आसक्ति है सब छूट जाएगी। भक्ति जब सुदृढ़ हो जाएगी तो वैराग्य होगा, संसार से आसक्ति छूट जाएगी और परमात्मा में जीव जुड़ जाएगा। ये जल्दी छूटता नहीं, ये मन संसार से जल्दी हटता नहीं है। लेकिन जैसे मेरी भक्ति, मेरी इच्छा दृढ़ हो जाएगी, निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके छूट जाएगा। जैसे एक कन्या जिसका विवाह हो गया, अब कन्या अपने घर गई तो महाराज अपने परिवार वालों का वो प्रेम छूटता नहीं, आसक्ति बनी रहती है। लेकिन कब तक? जब तक
उसका प्रेम, उसकी आसक्ति अपने ससुराल में लोगों के प्रति नहीं हो जाती, तब तक उसको मायके में माता पिता भाई बहन सबका प्रेम, सबकी याद सताती है। और जिस दिन उसका पूरा प्रेम, पूरा समर्पण अपने ससुराल में अपने सास ससुर पति पर हो गया, कि अब वो घर पराया हो जाता है और ये घर अपना हो जाता है। ऐसे ही जिस दिन हमारा प्रेम, हमारा भक्ति, हमारा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन महाराज धीरे धीरे ये संसार पराया हो जाएगा और परमात्मा अपना हो जाएगा। और जिस दिन परमात्मा अपना हो गया, उस दिन जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव का उद्धार हो जाएगा। इस जीव का निश्चित ही कल्याण हो जाएगा महाराज। बड़ी ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं महाराज, हमारी भक्ति जब पुष्ट हो जाएगी तो भगवान हम जहां चाहेंगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी की भक्ति पुष्ट हो गई, उनका विश्वास दृढ़ हो गया, तो आप सभी लोग जानते हैं भगवान खंभे में से प्रकट हो गए हो और ऐसे सुंदर रूप धारण किया, आधा नर और आधा सिंह बन करके, नरसिंह रूप धारण करके। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र है, परंतु आपका प्रेम कितना पुष्ट है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भक्तमाल की कथा, एक संत थे नामदेव जी। नामदेव जी महाराज थे। महाराज नामदेव जी भी भगवान से बातें किया करते थे। एक बार की बात है कि नामदेव जी भगवान के भोग के लिए रोटी बना रहे थे, टिक्कर सेक रहे थे। टिक्कर सेक रहे थे। महाराज इतने में पीछे से एक कुत्ता आया और एक रोटी को मुंह में दबाया और महाराज लेकर चलने लगा। वह कुत्ता उस रोटी को लेकर जाने लगा। नामदेव जी की दृष्टि पड़ी। नामदेव जी कहते हैं, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? आज भोग में विलंब हो गया क्या कि आप इस रूप में अवतरित हो गए? अरे सरकार, अभी वो रोटी सूखी है, आपके मुख में चुभ जाएगी, अभी उसमें घी नहीं लगाया है हमने। और नामदेव जी पीछे से घी की कटोरी लेकर के दौड़ने लगते हैं। प्यारे दौड़ने लगे। अरे प्रभु रुक जाओ, तनी घी तो लगा लेने दो, सूखी रोटी मत खाओ सरकार, घी लगा लेने दो, घी चिपड़ लेने दो। तो प्यारे कड़ कड़ में भगवान क्यों जाएंगे? कड़े कड़े में झांकी भगवान की, सारे कड़े कड़े में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ले, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ले, सारे कड़े कड़े में झांकी भगवान की, सारे कड़े कड़े में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ले, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ले। क्या है? नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, 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 पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, घी का कटोरा
कटोरा लिए जा रहे, बिजली का कटोरा लिए जा रहे। और नामदेव जी कहते हैं, बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, बोले सूखी तो ना खाओ, बोले सूखी तो ना खाओ। थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, बोले सूखी तो ना खाओ, बोले सूखी तो ना खाओ। थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना तो मुझसे छिपा रहे, रूप अपना तो मुझसे छिपा रहे, रूप अपना तो मुझसे छिपा रहे, रूप अपना तो मुझसे छिपा रहे। और नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु तेरा मेरा एक ही नूर, तेरा मेरा एक ही नूर, तेरा मेरा एक ही नूर, तेरा मेरा एक ही नूर। फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने सकल बनाई है स्वान की, तूने सकल स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान 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 की। तूने सकला बनाई काहे स्वान की, तूने सकला स्वान के, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान के, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान के, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, प्रभु आप क्या रूप बनाए हो, आप अपने तो स्वान बन करके आए और मुझे इंसान बना करके भेज दिया। सरकार सुखी मत खाओ, भगवान की बस हो गए और भगवान उस कुत्ते के रूप में प्रकट होकर के नामदेव जी को दर्शन दे देते हैं। बोल नामदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। तो भक्ति जहाँ हमारी सुदृढ़ हुई वहीं भगवान प्रकट होता है। भगवान तो हर जगह अड़ में कड़ कड़ में व्याप्त है प्यारे। जहाँ भक्ति सुदृढ़ हुई वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं और इस मानव शरीर से ही उस परम तत्व को हम जान पाते हैं। भगवान को अगर पाना है तो इसी मानव योनि से मिलेगा वो, और किसी योनि से, किसी शरीर, किसी रूप से नहीं मिल सकता। मिलेगा क्या? ये मानव शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गयावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जिन पर रूप समारा। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इसको पाकर के हम अनर्गल प्रलापों में अगर समय व्यर्थ करते हैं, वृथा व्यतीत कर देते हैं, तो हम जैसे बावरा कोई जगत में होगा नहीं। ये सुंदर अवसर मिलता है। महाराज कहते हैं कि भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है और भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए विविध रूपों में अवतरित हुआ है। सूत जी ने कहा, आपने पूछा भगवान के कितने रूप, तो भगवान 24 रूपों में अवतरित हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में भगवान का पहला अवतार है। भगवान 12 रूप में अवतरित होकर के इस भूदेवी को, धरा देवी को अपनी ठुड्डी पर धारण करके उनका हिरण्याक्ष के चंगुल से उद्धार किया है। भगवान ही नारद बन करके आए और जगत में सबको मार्ग प्रशस्त कराते, सबको ज्ञान प्रदान करते।
भगवान ही वेद व्यास बन करके आए और अनेकों पुराणों की अनेकों महाकाव्यों की रचना करा दी कि ताकि ये जीव उसको मनन करे, चिंतन करे, ग्रहण करे, अध्ययन करे और अपना कल्याण का मार्ग सही प्रशस्त करे। भगवान ही मत्स्य रूप धारण करके आए, सत्यव्रत महाराज की इच्छा की पूर्ति के लिए मत्स्य रूप धारण कर। माता देवहूति कपिल भगवान के आगमन को पावन करने के लिए भगवान कपिल रूप में आते हैं, तो माता अनुसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय रूप में प्रकट हो जाते हैं। महाराज नाभि के यहाँ भगवान ऋषभदेव रूप में आते हैं, तो महाराज कभी प्रभु हमारे पृथु रूप में प्रकट हो जाते हैं। वेद के शरीर के मंथन के द्वारा पृथु रूप में प्रकट होकर के विशेष रूप से नगर ग्रामों की व्यवस्था को बनाते हैं। कभी भगवान पूर्व रूप धारण करते हैं, कभी भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। ऐसे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। महाराज सौनक आदि महात्माओं ने कहा कि जिस भागवत के बारे में आपने हमको इतना बताया महाराज, उसकी चर्चा आगे के प्रसंगों को आप हमें सुनाइए। और हम जानना चाहते हैं कि जो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई, वो क्यों सुनाई, कब सुनाई, किस अवस्था में सुनाई, कैसे सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, बात उस समय की है, द्वापरे समनुप्राति तृतीये युग पर्यये जातः पराशरोद्योगी वासभ्याम कलया हरे। कहते हैं बात उस समय की है जब द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग आने वाला था महाराज। तो वेद व्यास बड़े ही मंद बैठे थे, मंदासंत मतियो मंद भागा उपद्रुता। वेद व्यास बड़े ही मंद बैठे थे, चिंतित थे, विचार कर रहे थे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। आने वाले समय में लोगों का भाग्य भी मंद हो जाएगा, उनकी बुद्धि भी मंद हो जाएगी, तो जीव का काम कैसे चलेगा, उसका अनुधार कैसे होगा। भाई अगर बुद्धि तेज हो, भाग्य थोड़ा कमजोर हो, तो अपनी बुद्धि के बल पर वह आदमी जी खा लेगा, परिवार का भरण पोषण कर लेगा। और अगर भाग्य बलवती हो, बुद्धि कम हो, तो भी जीवन का निर्वाह हो जाता है। होता है कि नहीं? आप लोग खुद देखते हो, बहुत ऐसे बावरे हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं, हमारा सारा ऐस भोगते हैं, बुद्धि नहीं है, पागलों की तरह रहते। भाग्य में है तो सारा सुख भोग रहे, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में जीव का भाग्य भी मंद हो जाएगा और उसकी बुद्धि भी मंद हो जाएगी, तो जीव का कल्याण कैसे होगा। इसी सोच में बैठे थे वेद व्यास जी कि इतने में उधर से नारद जी आ गए। और नारद जी कैसे आते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण सारे लोग ताली बजाते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी तो हमेशा जब चलते हमारा रास्ते में अगर चलते हैं ना, तब भी करते क्या है, नारायण नारायण। और आप लोग कथा में भी बैठ करके नारायण नारायण करने में लजा रही है। नारद जी की कथा सुन रहे हो, नारद जी आ रहे हैं और फिर भी नारायण का नाम लेने में कुछ लज्जा नहीं ना। नारद जी तो हमेशा अपने बीड़ा पर यही गान करते, क्या एक बार कर तल कर बीना दावत हरि गुण ज्ञान कबीना। एक बार कर तल कर बीना दावत हरि गुण ज्ञान कबीना। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण ज्ञान कबीना। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण ज्ञान कबीना। नारद जी
जहां भी रहते, जिस स्थिति में रहते प्यारे, बस अपनी पीड़ा पर एक ही ईश्वर का गुंजायमान करते। क्या करते हैं? हाथ ऊपर करिए तब। ऐसे नहीं काम चले भाई, मांग थोड़ी लगाया हो कि ठंडी के मारे सुकून के ऐसे बैठे। हाथ खोलिए, इतनी गर्मी और सुंदर पूर्वा हवा का आनंद, हाथ खोल करके सभी लोग मस्ती में बोलेंगे क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण। वकील साहब नहीं बजा रहे ताली, क्या बात है? अभी हमसे कह रहे थे बड़ा आनंद आ रहा है, रतिया 12 बजे चलाओ तो खूब मौज है, और नारायण नारायण ताली करना है तो महाराज है जाने किस सुध में बैठे। हाथ खोलिए, मस्ती में ताली बजाती हो क्या? राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण, सभी लोग हे राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। जो ने बोले जय वाकू थरिया लोटा, राधे राधे। इस तरह नारद जी आ रहे हैं। नारद जी जैसे पहुंचे, व्यास जी को चिंत देखा तो नारद जी कहते पाराशर्य महाभाग, भवतः कजितात्मना, परितोष्यति शारीर आत्मा मानसैव। हे पाराशर नंदन वेदव्यास, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों हो? क्या कारण है भैया? क्या चिंता सता रही आपको? पाराशर नंदन बताओ तो सही, क्या बात है, क्या व्यथा है आपको? वेदव्यास जी ने कहा महाराज, हमने एक एक करके धीरे धीरे 17 पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करी, अनेकों उपनिषदों की रचना करी, परंतु मेरे मन को शांति नहीं। मेरा मन व्यग्र है। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले कलयुग में इस जीव का कल्याण कैसे होगा, इसका भाग्य भी मंद हो जाएगा और इसकी मुक्ति भी मंद हो जाएगी। जीव के कल्याण के लिए उपाय क्या है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज एक उपाय है। क्या? कहते हैं कि अभी तक आपने जो पुराणों की रचना करी है, अभी तक आपने जो पुराणों की रचना करी उसमें मैं जुड़ा है। जब तक ये मैं नहीं जाएगा ना, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये मैं मेरा नहीं जाएगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। क्या करें महाराज? कहें आप अब तक जो आपने रचना करी, आपने ये कहा कि मैंने रचना करी, और जब तक यही नहीं जाएगा तब तक वो नारायण आने वाले नहीं। मैं को बाहर करो तब वो राम जी आएंगे, हमारे कन्हैया आएंगे, और जब कन्हैया आएंगे तब शांति मिलेगी। जहाँ राम काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम। वेद व्यास जी ने कहा कि क्या करें महाराज?
कहे देखो भाई, संतों की शरण ले लो और मेरी बात मानो, फिर से एक और पुराण की रचना कर डालो। व्यास जी ने कहा कि भाई अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो लिखने का भी सामर्थ्य नहीं रहा, कैसी पुराण की रचना करें। तो नारद जी ने कहा कि भाई किसी को सहयोग मिले और ऐसे पुराण की रचना करिए जिसमें भगवान की हर लीला का वर्णन हो, भगवान के प्रत्येक अवतार का वर्णन हो, भगवान के सुमधुर माधुर्य लीला का वर्णन हो, जिसे जीव सरलता से सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, जिससे जीव का उद्धार हो सके। नारद जी ने जब ऐसा समझाया तब वेद व्यास जी बैठ गए और गणेश जी को याद किया, गणेश जी को स्तोत्र किया। गणेश जी आए, रखिए महाराज फिर से हम एक पुराण की रचना करने जा रहे हैं भगवान की कृपा से, तो आप मेरा सहयोग करें। गणेश जी ने कहा क्या करें? कहें कि आप लिखते जाइए, हम बोलते जाएंगे। गणेश जी ने कहा तो ठीक है, लेकिन हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए महाराज, कलम हमारा रुकना नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी सोचे हे भगवान, इनकी स्पीड न जाने कितनी होगी, 40-60 चलेंगे कि या 80-100 के पार जाएंगे, क्या स्पीड होगी भगवान। तो क्या करें? तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कहे कि हम जो बोलेंगे उसको आप इस तरह से समझ करके तब लिखेंगे, उसका विच्छेद करके लिखेंगे। कहे ठीक है। अब वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं, बीच बीच में ऐसा कठिन शब्द बोलते हैं, उसको विच्छेद करने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता है, इतने में व्यास जी दूसरा श्लोक तैयार कर देते हैं। और ऐसे व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए और 18,000 पावन श्लोकों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार करके रख दिया हमारा। बोल भागवत भगवान की। ऐसी सुंदर भागवत की पावन संहिता तैयार, भागवत तैयार कर दिया और भगवान नारायण के पास में प्रभु देखिए ये भागवत की रचना करी है, भागवत की रचना करी महाराज। वही थी माता श्री देवी लक्ष्मी, उनको थोड़ा कष्ट हुआ, कहते कि ये तो भागवत भगवान का नाम रख दिए, भगवान नारायण का नाम रख दिए हैं, मेरा तो कहीं पता नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा माँ, अरे भगवता प्रोक्तम भागवत, जो भगवान का है वही भागवत है, या भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो भगवती का है वो भागवत है। लेकिन अगर इसमें भी आपको संतोष नहीं है तो आगे श्री शब्द लिख दिया। कहते हैं लीजिए इनके नाम के आगे हम आप ही का नाम जोड़ते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और महाराज भागवत की संहिता तैयार हो गई, लेकिन अब इस किसे सुनाया जाए, कौन पात्र व्यक्ति है? तो वर्षों पहले जो अपना ही बेटा वन को चला गया था वो बेटा सुखदेव याद आते। वेद व्यास जी ने 2 चेला बुलाए और दोनों शिष्यों को 2 श्लोक याद कराया और कहते कि बेटा यही श्लोक तुम गायन करते हुए भ्रमण करना, जहां कहीं मेरा बेटा होगा अगर उसके कान में आवाज पड़ेगी तो वो खिंचा हुआ दौड़ता हुआ चला आएगा। दोनों शिष्य श्लोक का गायन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। पहला श्लोक गायन किया, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। कहते ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहते बरहा पीडम, भगवान मोर का पंख धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, बंसी लिए हैं महाराज, और उन ब्रज बालाओं के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे असंख्य तारों के बीच में चंद्रमा होता है, प्रकाशित होता है। ऐसे भगवान वृंदावन में पावन लीला करते हैं, सुंदर लीला करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है सरकार। सुखदेव जी सुने
एक क्षण के लिए समाधि टूट गई। कहे भाई बड़ा सुंदर स्वरूप है, चलना चाहिए। फिर सोचने लगे अरे कोई जरूरी नहीं कि जो ऊपर से सुंदर वो भीतर से भी सुंदर ही हो, है ना? कोई जरूरी है क्या? स्वरूप का सुंदर नहीं, स्वभाव का सुंदर चाहिए। और महाराज क्यों कहा? क्योंकि स्वरूप तो आजकल आप देख ही रहे हो, कौआ भी ब्यूटी पार्लर में घुसे तो महाराज बबुला बन के निकलता है। इतनी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं लोग कि महाराज काले कलूटे को भी गोरा बना देते हैं। हाँ, आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन प्यारे कहते कि स्वरूप का सुंदर नहीं चाहिए, स्वभाव का सुंदर चाहिए। नहीं उठे तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीया स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततुल्यं कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। अब दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। क्या कहा? कहते अहो बकीयम, बकीयम अर्थात बकासुर की बहन पूतना। पूतना आई अपने स्तनों में जहर लगाकर। अहो बकिया स्तन कालकूटम, कालकूट विष लगा करके आई। किस उद्देश्य से? भगवान को मारने के उद्देश्य से आई, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई। लेकिन मेरे परमात्मा जैसा दयालु कृपालु संसार में कौन होगा? ऐसी उल्टा कपटी अभागिनी पूतना को भी भगवान ने माता जसोदा के समान परम गति प्रदान कर देते हैं। और भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ऐसी कृपा करते हैं महाराज। भगवान की कृपा तो स्वतंत्र है, वो कब किस पर हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। किस गुण पर भगवान रीझ जाएंगे इसका कोई गारंटी है ना? साधक कहता है कि भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवान रीझेला भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से। हे कवन गुणवा से, ओ कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, भगवान रीझेला रिझावेला 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 कवन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब बामन अवतार। ब्रह्मा जी भगवान का चरणोदक के लिए कब? भगवान जब बामन रूप बन के बलि के यहाँ गए और विराट रूप धारण करके जब अपने पद से सारे चूहन को नापने लगे, तो भगवान विराट का जब पैर ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक धुल करके अपने कमंडलू में रख लिया। वही अवसर आने पर भगवती गंगा के रूप में प्रकट हुई है। वही साधक कहता है एक बार ब्रह्मा पद धोवले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पद धोवले जब बामन अवतार, दूजी बार सिया जुग देके, दूजी बार सिया जुग देके लिहले जन पखार के वट से सिपिया में। सारी बताइए बताते हुए
क्या केवट से सतिया में तो आवेला कमान गुनवा से केवट से सतिया में तो आवेला केवट से सतिया में तो आवेला कमान गुनवा से केवट से सतिया में तो आवेला कमान गुनवा से कमान गुनवा से ओ कमान गुनवा से भगवती जयकारी जावेला 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 कमान। तो भगवान की कृपा तो स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे परम दयालु कृपालु सर्वेश्वर भगवान है, ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतना सुनते ही सुखदेव जी खड़े हो गए, दौड़ करके आए। अरे भैया और सुनाओ। दोनों शिष्यों ने कहा महाराज हमको तो दुइया श्लोक आता है, अगर आपको और सुनना है ना हमारे गुरुजी के पास चलिए। गुरुजी के पास और मोटी संहिता तैयार है। सुखदेव जी भागे भागे पिता वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा वर्षों का बिछड़ा बेटा आ गया। वेद व्यास जी कहते धन्य भगवान की ये लीला, धन्य भगवान की ये भागवती गंगा, जिसे श्रवण करने मात्र से ही मेरा बेटा वर्षों बाद मेरे पास आ गया है। धन्य भगवान। और सुखदेव जी को भागवत जी में तो वर्णन आया है कि सुखदेव को पावन संहिता श्रवण कराया है, लेकिन देवी भागवत में वर्णन आया है श्रीमद देवी भागवत में कि सुखदेव जी को पहले परीक्षा देने के लिए राजा जनक के यहाँ भेजे हैं। देवी भागवत का वर्णन। पहले व्यास जी ने सोचा मेरा बेटा है तो क्या हुआ, पहले परीक्षा ली जाए, इसके अंदर कहीं काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या विकार तो नहीं। तो परीक्षा देने के लिए महाराज जनक के पास भेजे। जनक जी ने उनकी परीक्षा ली है, और जब परीक्षा लेकर जनक जी ने संदेशा भिजवाया महाराज आपका बेटा तो बिल्कुल इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, तब वेद व्यास जी ने उन्हें भागवत की पावन संहिता श्रवण कराया। ये श्रीमद देवी भागवत का वर्णन है, लेकिन श्रीमद भागवत में वर्णन आया है कि वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पावन कथा श्रवण कराई, और महाराज वही अवसर पा करके परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की पावन कथा श्रवण कराया। सोने के आदि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न कर दिया महाराज परीक्षित कौन है, और इनको 7वें दिन मरने का साप क्यों लगा, कैसे लगा। तब श्री सूत जी महाराज पावन प्रसंग प्रारंभ करती हैं। यदा मृदे कौरव सिंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतिषु मृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूत जी कहते हैं महात्माओं बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध पूर्णता की ओर था। सारे कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा था, और विशाल भीमसेन की भारी गदा ने दुर्योधन का भी जंघा तोड़ दिया, दंड भेदन कर दिया, और अकेला दुर्योधन कुरुक्षेत्र में तड़प रहा था। सारे पांडव वहां से चले गए विजय का शंखनाद करते। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा कहता है मित्र दुर्योधन हमने सदैव तेरा वैभव देखा है, राज देखा है, मित्र इस तरह तुम्हें हम तड़पता हुआ नहीं देख सकते, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, जो अंतिम इच्छा हो वह बताओ मैं उसे पूर्ण करूंगा। दुर्योधन कहता है भाई हम 100 भाई थे और सब मारे गए, मुझे तनिक भी दुख नहीं है, लेकिन हमारे विपक्षी हमारे विरोधी केवल 5 भाई थे, 5 जिंदा है, सबसे बड़ा दुख हमें इसी बात का। मत्सर बताया ना पहले बैठते ही मत्सर का वर्णन आया है, यही है हम 100 भाई मारे गए दुख नहीं, लेकिन हमारा जो विरोधी है वो 5 का 5 अभी है महाराज, यही सबसे बड़ा दुख है। तुम उन 5 में से किसी एक का वध कर दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अश्वत्थामा कहता है एक ही बात करता, मैं तेरे लिए उन 5 का वध करके उनका सर तेरे सामने लाऊंगा, और चल देता है।
जैसे ही आगे बढ़ा महाराज अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडव सशक्त हैं, बलवान हैं, दिन में तो उनसे युद्ध में मैं पराजित नहीं कर पाऊं। तो काग उल्लू का नियम अपनाया। रात में जैसे कौवा विश्राम करता है तो उल्लू उन पर आक्रमण बोल करके अपना शिकार बना लेता है। इसी तरह से रात में सोते हुए उनका वध कर दूंगा। रात्रि में विचार करके रुक जाता है। इधर हमारे परमात्मा जिसके साथ है प्यारे, भला उसको कोई मार पाएगा क्या? कोई मार पाएगा? अरे सोचो, जिस अर्जुन का रथ स्वयं भगवान चला रहे हो, भला उसका रथ कभी मार्ग से विचलित होगा क्या? अरे हम आप चलाए तो कदाचित मार्ग से भटक जाए, विचलित हो जाए, लेकिन जिसका रथ स्वयं परमात्मा चला रहा हो, भला कहाँ मार्ग से विचलित होगा हो? जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता जिसका रक्षक कृपा निधान, बाल न बाका होता जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सारी जगत में केवल उसी की सत्ता व्याप्त है प्यारे। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा होता यहाँ पर, उसी का सोचा होता यहाँ पर, उसी का सोचा होता यहाँ पर। उसकी शक्ति महान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सब जान गए। भगवान पांडवों से कहते भैया आज विजय की रात्रि है, आज विजय मिला है, तो चलो कुछ संगीत हो जाए, कुछ नृत्य हो जाए, कुछ आनंद लिया जाए। तो पांचों पांडवों को लेकर भगवान दूसरे स्थान चले गए। वहां सुंदर नृत्य का आयोजन हो गया, सब लोग नृत्य देखने लगे। इधर पांचों पांडवों के बिस्तर पर, पांचों पांडवों के द्वारा द्रौपदी से उत्पन्न पांचों पांडवों को पुत्र, जो पांडवों के जैसे ही देखने में लगे थे, वो पांचों पुत्र आकर उनकी सैया पर सो गए। और रात में अश्वत्थामा आया और पांडव समझ करके उनका सर काट लिया और पांचों का सर लेकर के दुर्योधन की तरफ चल दिया। और जैसे दुर्योधन के पास पहुंचा, कहता मित्र तुम एक की बात करते थे, देखो पांचों का सर लाया हूं। परंतु दुर्योधन अत्यंत गदगद हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया।
और महाराज जैसे ही पास में पहुंचाना और पांडव पुत्रों को देखा है तो करुण वेदना करने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया भैया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार करके तो तूने हमें तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। करुण वेदना होती है और महाराज करुण क्रंदन करते उसका प्राणांत हो जाता है। उसे एक महात्मा का श्राप था कि जब तू अत्यधिक प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा और उसी क्षण अगर तुझे रुलाई आएगी, अगर रुदन करेगा, करुण वेदना में चला जाएगा, उसी समय तेरा प्राणांत हो जाएगा। दुर्योधन मर गया है। अश्वत्थामा घबराया, पांडव जीवित है, छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार डालेंगे। महाराज क्या करें। इधर द्रौपदी अपने पुत्रों के वध का समाचार सुन करके रुदन करने लगी रोने। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरम पतितप्यमाना तदा रुदग्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीक्षमाली। द्रौपदी रोने लगी है और उसके रुदन को सुन करके पांचों पांडव आए, भगवान कृष्ण कन्हैया आए। अपने पुत्रों की हालत देख करके अर्जुन ने गांडी उठाया और अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, द्रौपदी, जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मारा है, मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं तो उसे तेरे सामने हिलाकर दंड दूंगा। रथ पर बैठ गए और हमारे कन्हैया सरकार रथ को लेकर अश्वत्थामा की तरफ चल देते हैं। अश्वत्थामा ने दूर से जब कन्हैया को आंखों देखा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया है। अर्जुन घबराए, प्रभु क्या करे, ये तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र जैसे महान अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, क्या करे। भगवान कहते रहे, तू काहे को घबराता है, तुझको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है, तू क्यों घबराता है भैया। अश्वत्थामा को केवल चलाना आता है, उसको लौटाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे कभी ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं दी। अर्जुन को बता रहे थे और चोरी से अश्वत्थामा सीखा था, क्योंकि ऐसे महान अस्त्रों का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों में नहीं किया करते हैं। महाराज अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सियों में बांधने लगे। भगवान ने कहा, ऐसी बांध क्यों रहा है भैया, इसे दंड दे, ये तो अपराधी है। शास्त्र कहता है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम मृतम भीतन रूपहंतिम धर्म भीतर। सोते हुए को, मतवाले को, पागल को, कुत्ते को कोई मारता नहीं है, पाप है। और ये तो तुम्हारे 5 बच्चों को वह भी सोते हुए वध किया है, तो हत्यारा है, इसे दंड दो। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वचन दिया है द्रौपदी को, तेरी आंखों के सामने दंड देंगे तो वही इसे दंडित करेंगे। ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। लेकर के रथ में बिठा करके आए और कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सारे लोग हैं, उन सब के मध्य में अश्वत्थामा को लाकर जमीन पर पटक देते अर्जुन। द्रौपदी, ये आ गया तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, बोलो इसे क्या दंड दें। द्रौपदी ने देखा, दौड़ करके आई है और अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी कहती, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, अरे ये ब्राह्मण देवता है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणों नितराम गुरु, तुम्हारे गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा है, और गुरु का पुत्र तो गुरु से भी ज्यादा वंदनीय पूजनीय होता है। भूल गए इनके पिता के एहसानों को, सारी विद्याएं तुम्हें प्रदान किया और किसी को नहीं बताया, लेकिन तुमको ज्यादा प्रेम करते, सारी विद्याओं को बताया। इसे छोड़ दो, छोड़। और महाराज द्रौपदी कह रही है कि हाँ इसे छोड़ देना चाहिए। युधिष्ठिर कह रहे हैं, हाँ भैया द्रौपदी ठीक कर रही, इसे छोड़ देना चाहिए। इतने में भीमसेन गदा संभालने लगे, तुम सभी लोग छोड़ दो, लेकिन हमसे नहीं बचेगा, मार डालूंगा मैं। नकुल, सहदेव कहा, हाँ भैया इसको दंड मिलना चाहिए। और फिर महाराज बस वही भाव हो गया कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे संग का व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे संग का व्यवहार
अर्जुन कहते हैं बोल भैया हम क्या करें? कुछ लोगों का मत है छोड़ दीजिए, कुछ लोगों का मत है मार दीजिए। अब हमारी तो खोपड़ी में समझ नहीं है, हम करें क्या करें? हमने तो प्रतिज्ञा कर लिया कि तेरे सामने दंड दूंगा, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर खड़े रहे, कन्हैया सरकार के पास पहुंचे, प्रभु अब आप ही निवारण करो, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान के हमसे पूछ रहे हो का? अर्जुन कहा हाँ हाँ प्रभु आप ही से तो पूछ रहे हैं। आप बड़े बड़े कठिन से कठिन जटिल से जटिल कार्य को चुटकियों में सुलझा देते हो, समझाते हो। भगवान के भाई हमसे पूछ रहे तो सुनो, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधार। सुनो, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा जय हो सरकार, अगर ऐसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए देश में तब तो जगत का हो गया कल्याण। एक तरफ कह रहे हो मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो छोड़ना नहीं चाहिए, बात तो जहां की तहां रह गई है। अर्जुन भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, भगवान के पक्का चेला है महाराज। 18 अध्यायों को गीता का उपदेश ग्रहण किया है। शास्त्र कहता है कि राजा का, ब्राह्मण का, माननीय पुरुषों का अपमान कर देना ही मृत्यु के बराबर होता है। उसको मान करके अश्वत्थामा के ललाट से मणि निकाल करके अर्जुन ने धक्के मार करके उसे बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ग्लानि पूर्वक वहां से निकला और मन में सोचता है कि चलो इनके कुल में किसी को छोड़ा नहीं, सबको मार डाला। इतने में उसे याद आया, अरे नहीं ए बच्चे, इतने में याद आया अरे नहीं अभी तो उत्तरा का गर्भ बाकी है। जिस समय चक्रव्यूह का भेदन हुआ, अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा भी सती होना चाह रही थी, परंतु उत्तरा गर्भ से थी इसलिए वह सती नहीं हो पाई। और अश्वत्थामा अग्नि बाण उत्तरा के गर्भ की तरफ चला देता है। इधर भगवान पांडवों से विदा ले रहे हैं, कहते हैं भैया बहुत दिन रहे हस्तिनापुर में, अब हमको विदा कीजिए, हम अपने द्वारिका को चले, हमारे परिकर, हमारे पुत्र पौत्र सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। वर्णन आया है कि भगवान एक पैर रथ पर रखे थे, एक पैर भी धरती पर ही था और दोनों भुजा से उस रथ को पकड़े ही थे कि इतने में भीतर से उत्तरा दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और महाराज भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान के चरण पकड़ ली। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहती हे प्रभु पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दृष्टि डाले नीचे, उत्तरा को देखे भगवान नीचे आ गए और उठाया है, बेटी क्या बात है, क्या कष्ट है तुझे? उत्तरा कहती है कि प्रभु ये अश्वत्थामा मेरे गर्भ के ऊपर अग्नि बाण चला दिया है, इसे आप शांत करें। अरे मैं कहती हूँ मैं मर जाऊं मुझे तनिक भी चिंता नहीं है, इस वैधव्य जीवन को लेकर ढोने से बेहतर है कि मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन प्रभु मेरे गर्भ में इस पांडव वंश का कुल पल रहा है, इस कुल का वंश पल रहा है, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। भगवान कहते बेटी शांत हो जाओ, चिंता मत करो। वर्णन आया है कि भगवान तुरंत अंगूठे के जैसा अपना रूप बनाए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान और वहां पर जोर से अपनी गदा को चलाया और महाराज अश्वत्थामा के अग्निबाण को शांत किया। उत्तरा स्वस्थ भई और भगवान बाहर आए। धन्य है ये पावन भूमि, इसी धरा पर वह उत्तरा नारी थी। महाराज आज तक अनेकों कथाएं हमने सुनी,
माता सुनीति हुई जिन्होंने भगवान के भक्त को अपने उदर में धारण किया। माता कयाधु हुई जो प्रहलाद जैसे भक्त को अपने उदर में धारण किया। माता देवहूति हुई जिसने कपिल जैसे भगवान को अपने उदर में धारण किया। लेकिन उत्तरा धन्य है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने उदर में धारण किया। ऐसी दुनिया में कोई नारी नहीं हुई जिसने भगवान और भक्त दोनों को एक साथ धारण किया हो। धन्य है उत्तरा का जीवन, भगवान को भी उदर में रखा और भक्त को भी उदर में रख लिया। भगवान बाहर आए, स्वस्थ किया है उत्तरा को। अब जाने क्यों अनुमति मांग रहे हैं। सारे लोग कहते हैं कि प्रभु कुछ दिन और रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि भैया जाने दीजिए, बहुत समय बीत गया। माता कुंती आई और माता कुंती भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहती है, नमस्ते पुरुषं तातम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप तो कण कण में अणु अणु में व्याप्त हो, आप ही भीतर हो, आप ही बाहर हो, सारी लीला सारी सत्ता आपकी है। भगवान के हे बुआ, ही काहे उल्टा गंगा बहा रही है? अरे तू मेरी बुआ, मैं तेरा भतीजा। कह रहे कुछ नहीं प्रभु, बस बहुत हो गया। ये बुआ भतीजा का नाटक बहुत दिन चलता रहा, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब मत रोको, मैं समझ गई हूँ आप ही परमपिता परमेश्वर हो, आप भगवान हो। भगवान ने कहा भैया देख रहे हो बुआ हमको भगवान बता रही है। अब बुआ भगवान कह रही है तो मांग लो जिसको जो चाहिए। क्या चाहिए? युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु हमें तो बस एक ही वरदान दो कि मैंने सत्य के मार्ग को अपनाया है, कभी सत्य के मार्ग से विचलित ना हो। भीमसेन ने कहा प्रभु हम भोजन कुछ ज्यादा करते हैं, हमारा ज्यादा समय भोजन में बीत जाता है, इसलिए भीमसेन को लोग भोजन भट्ट भी कहते हैं। तो हमको ये वरदान दीजिए कि खाते पीते उठते बैठते हर क्षण आपकी याद बनी रहे, आपका चिंतन करता रहूं। अर्जुन ने कहा कि हमने आपको गुरु बनाकर उपदेश ग्रहण किया तो गुरु शिष्य का भाव बना रहे। नकुल सहदेव ने कहा आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे। द्रौपदी ने कहा कि हमने आपको सखा माना, आपने हमें सखी शब्द का संबोधन किया तो ये सखा और सखी का भाव सदैव के लिए बना रहे। सुभद्रा ने कहा कि प्रभु हमें तो ये कई वरदान दीजिए कि मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजड़े में हमेशा के लिए कैद हो जाए। और अंत में कुंती मैया के पास भी आए, कहे बुआ अब तुम भी मांग लो। अब जब भगवान कह रही हो तुम मांग लो, क्या चाहिए? तो कुंती मैया ने अपना आंचल फैलाया और कहती है मेरे आंचल में दुख का पहाड़ दे दो, दुनिया का सारा विपत्ति सारा दुख मेरी आंचल में डाल दो। भगवान के हे भगवान, भाई इतना जीवन भर दुख ढोया, अभी पेट नहीं भरा तेरा? सारा जीवन दुख में व्यतीत किया, फिर भी क्यों अब दुख मांग रही है? अरे तू पैदा हुई महाराज सूरसेन के यहाँ, नाम था पृथा। कुंती का प्रथम नाम पृथा था। पैदा हुई सूरसेन के यहाँ नाम पृथा पड़ा, परंतु पालन पोषण महाराज भोज के यहाँ हुआ। कुंती भोज के यहाँ